बाजवा सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, सुनने में आ रहा है पीपल पार्टी के साथ कोई सेटिंग हो गई उनको गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और जिसके वजह से वो पीडीएम से भी अलहदा होने जा रहे हैं, ये एक खबरें सामने आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे बतौर पीटीआई रहनुमा के इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हमज़ा। मैं पहले तो आपको इस चीज़ की वजाहत करूं कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसी सेटिंग नहीं हुई है, ना ही इमरान ख़ान कोई ऐसी सेटिंग करेगा। गिलगित बल्तिस्तान में जो 15 नवंबर को जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसमें पीटीआई भरपूर कामयाबी करेगी और भरपूर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है तो वहाँ पर उनका चेयरमैन जो है वो नौमौलूद चेयरमैन जो अभी चेयरमैन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो वहाँ पर काफ़ी कोशिशें कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी, और उसका हक है, वो एक पार्टी का लीडर है, उसको वहाँ बिल्कुल हक पहुँचता है वो अपनी एक्टिविटीज़। लेकिन आप ये देखें कि मैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि अगर आप हमें 15 नवंबर को वोट देंगे तो हम गिलगित बल्तिस्तान को सिंध जैसा बना देंगे। तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, आवाम, आप आके एक बार सिंध का हाल तो देख लें कि सिंध के लोगों के पैरों में चप्पल नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, हस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, कराची में ट्रांसपोर्ट नहीं है, आवाम बसों की छतों पर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, टूटी फूटी सड़कें, टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट, और भूख अफलाज करप्शन का राज है सिंध में। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इस किस्म की बद अमनी जो करप्शन की सूरत में सिंध में जारी है वो कहीं नहीं होगी। लिहाजा बिलावल भुट्टो साहब, आपने सिंध पर इतना करम नवाजी कर दी है तो कम से कम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को तो छोड़ दो। उन बेचारों का क्या कसूर है? वो बड़े खुशहाल हैं, वो अपना बहुत अच्छा गुज़र सफ़र कर रहे हैं। अगर आपने पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आके सिंध जैसा उनकी भी हालत करनी है तो मैं तो आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जुल्म ना करना इन गरीबों के साथ। सर, मौजूदा जो सूरत हाल है सिंध की, आपको लगता है कि गिलगित वाले सिंध की सूरत हाल देखने के बावजूद पीपल्स पार्टी को वो वहाँ पर कामयाब करवा लेंगे? मैं तो इस आपके सवाल पर मुझे बड़ी हैरत भी हो रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग माशाल्लाह बहुत बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं और वो बहुत ही ज़हीन लोग हैं, और वो मैं नहीं समझता कि बिलावल के बहकावे में आएंगे। बल्कि मैं तो उनको ये दावत देता हूँ कि अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँचती है आपके तवस्सुत से तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक डेलीगेशन आप लेकर आ जाएं सिंध में 15 नवंबर से पहले, बाद में ना आना, फिर कुछ नहीं होगा। और आप आके देख लें बिलावल भुट्टो की ये 13वां साल है सिंध में कंटिन्यू, एक दिन के बग़ैर इनकी हुकूमत जारी है, 13वां साल है। और अगर सारा पिछला इनका पीरियड मिलाओ तो तकरीबन 30 से 35 साल के करीब इनका इक़्तिदार सूबे में बनता है। आप देख लें कौन सी शहद की और दूध की नहरें बह रही हैं। बाखुदा अंदरून सिंध में एड्स फैल रहा है, कुत्ते के काटने की मेडिसन इनके पास हॉस्पिटलों में नहीं है, सारा बजट इनके वज़रा खा जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने वो हशर किया है, मैं तो समझता हूँ पूरे सिंध के साथ, जो एक दुश्मन भी अपनी आवाम के साथ ऐसा नहीं करता। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनके बहकावों में नहीं आना। ये बड़े चीटर हैं, ये बड़े फराडिये हैं, जिनको अभी तक आलू का ही नहीं पता कि वो दर्जन है या किलो है, जिनको अंडों का नहीं पता कि वो दर्जन के हिसाब से बिकते हैं या किलो के हिसाब से। तो खुदाया अपनी तकदीर, अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल उनके हाथ में ना देना।